और मेरे यारों क्या हालचाल। वैसे आपका हालचाल ठीक होगा, लेकिन चाइना का हालचाल फिलहाल खराब चल रहा है। ओ सॉरी, चाइना का नहीं बल्कि चाइना के लोगों का हालत एकदम नॉर्थ कोरिया के लोगों जैसा हो गया है। यानी कि जहाँ पर पूरी दुनिया अपने देश अनलॉक करके कोविड के साथ जीना सीख रही है, वहीं पर चाइना नो सेंस रूल यूज कर रहा है। मतलब चाइना चाहता है कि उसके देश में कोई भी एक्टिव कोविड केसेस ना हो। लेकिन चाइना को कौन समझाए कि ओमिक्रॉन वायरस ट्रांसमिसिबल होता है, और आज नहीं तो कल चाइना को दुनिया से कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, वरना चाइना का इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगा। और मैं मानता हूँ कि दुनिया भर में एक भी कोविड केसेस एक्टिव नहीं रहने चाहिए। लेकिन आप ही बताओ, नए नए केसेस सामने आते जा रहे हैं और इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर चाइना में अगर कोई बंदा पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे उठाकर अपने साथ गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर में लेकर जाते हैं और उसके घर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स लगा दिए जाते हैं, जिससे अगर वो बाहर निकले तो अलार्म्स बजने लग जाए। और यहाँ तक कि पालतू एनिमल्स को भी चाइनीज अथॉरिटीज खत्म कर दे रही है, जिससे कोई भी वायरस फैलने का खतरा ना हो। और छोटे छोटे बच्चों को फ्रॉम टॉप टू बॉटम पीपी किट से कवर करके स्कूल भेजा जा रहा है। और इन सब तनाव को देखकर चाइना के लोग अपने अपने बालकनी से ये चिल्ला रहे हैं कि हमें आजाद करो, हमें अपने घर से बाहर निकलने दो। दोस्तों, चाइना की कहानी बाकी सब देशों से अलग है, जहाँ पर इंडिया में हमें 3 वेव्स देखने मिले थे। सबसे पहली वेव 2020 में आई थी, द ओरिजिनल कोविड-19 वेव। दूसरी डेल्टा वेरिएंट वेव जो मई 2021 में आई थी, और ये वेव सबसे जानलेवा वेव थी। और तीसरी जनवरी 2022 की ओमिक्रॉन वेव जो ज्यादा हार्म वेव नहीं थी, और इसमें डेथ रेट बहुत ही कम था। और ज्यादातर देशों में ऐसे ही 3 से 4 वेव्स देखने मिले थे, और ज्यादातर ओमिक्रॉन वेव ही पॉपुलर था। और चाइना में जब पहली वेव एंट्री मारी थी तब उन लोग ने इतना स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन लगा दिए थे, जिससे कोई भी दूसरा वेव एंट्री मार ही नहीं पाया पिछले 2 सालों में। और यही सिमिलर केस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी देखने मिला। लेकिन ये कंट्रीज अपने आप को कब तक दुनिया से कट ऑफ कर सकते थे। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है और इसे काबू करना असंभव है, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जैसे जैसे अपने देश को खोला वैसे केसेस राइज होने लगे ओमिक्रॉन के। और ओमिक्रॉन जिसको भी होता था उसे मालूम ही नहीं पड़ता था कि उसे ओमिक्रॉन हुआ है। और चाइना में 9 दिसंबर 2021 में सबसे पहला ओमिक्रॉन केस डिटेक्ट हुआ, लेकिन इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे कि इसे पकड़कर क्वारंटीन सेंटर लेकर जाया जाए। लेकिन मार्च अप्रैल तक आते आते 25,000 कंफर्म केसेस हो गए ओमिक्रॉन के चाइना में, और बहुत बड़ा रिकॉर्ड था चाइना के लिए जब से पैंडेमिक शुरू हुआ था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहला ओमिक्रॉन कहाँ पर पैदा हुआ, ये तो किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन इसका सबसे पहला केस फिलीपीन में पाया गया था, और WHO की माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि ये ज्यादा जानलेवा नहीं होता, और इसी रीजन से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने आप को दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश की और अपने देश में रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए। लेकिन चाइना को 0 कोविड चाहिए अपने देश में, और मेरा कहना चाइना के प्रेसिडेंट को यह है कि छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। ओके, चाइना के अथॉरिटीज का मानना है कि कोविड पब्लिक के लिए खतरा है, जो असलियत में भी है। बट चाइना हर एक चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, चाहे वो इंसान के थ्रू फैले, जानवरों के थ्रू फैले, खानों के थ्रू, या फिर पेपर और मिल्स के थ्रू, जो बहुत गलत है और लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट के अजीबोगरीब तरीके के बारे में भी जान लेते हैं फॉर कंट्रोलिंग कोविड टू 0 कोविड केसेस। सबसे पहला है गीज आर्मी। गीज जिसे हम हिंदी में हंस कहते हैं, ये बहुत टेरिटोरियल होते हैं। मतलब कि इनके टेरिटरी में अगर कोई घुसने की कोशिश करे तो ये उसे काटना शुरू कर देते हैं। और ये गीज आर्मी चाइना वियतनाम के बॉर्डर पर डिप्लॉयड किए गए, जिससे वियतनाम से कोई भी रेफ्यूजीज चाइना में एंट्री ना मार पाए और कोविड केसेस ना बढ़े। और इन्होंने 400 मिक्स ब्रीड कुत्तों को भी बॉर्डर पर डिप्लॉयड किया था। और शंघाई में केसेस बढ़ने लगे तो सिटी वाइड लॉकडाउन लगा दिया गया 31 मार्च को, और लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया। लोगों को फोर्स किया गया कि अपने आप को टेस्ट करवाएं, और जो भी पॉजिटिव पाया जाता था उसे पकड़ कर लेकर चले जाते थे, और साथ ही साथ उनके घरों के बाहर इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स लगा दिए गए, जिससे वो बाहर निकले तो अथॉरिटीज को मालूम पड़ जाए। और लोगों ने इस पॉलिसी के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट किया। लोग नहीं चाहते थे कि अपने घरों के अंदर बंद रहना, और नतीजा ये आया कि लोग अपने घर के बालकनी से चीखने और चिल्लाने लगे फ्रस्ट्रेशन में। और आप वीडियो सुन सकते हो। फूड शॉर्टेज हो रहा है, लोग राइट्स निकाल रहे हैं, और गवर्नमेंट के ड्रोन बालकनी के पास आकर ऐलान कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। और चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? इसका असर सीधे सीधे लोगों के हेल्थ पर दिख रहा है, और चाइना के इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। चाइनीज स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% तक पहुंच गया है, और गवर्नमेंट ने बताया था कि चाइना का ग्रोथ रेट 5.5% होगा। लेकिन कुछ एजेंसीज का मानना है कि चाइना का ग्रोथ रेट 4.5% होगा, या फिर 3.9% तक भी गिर सकता है। तो इसके 2 रीजंस हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप को मौत के कुएं में ढकेल रही है। पहला है कि चाइनीज वैक्सीन उतने इफेक्टिव नहीं थे जितना उम्मीद चाइनीज सरकार ने लगाई थी। इनके वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक्स और कैंसिनो, इनकी इफेक्टिविटी 50 से 80% है, और फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन अराउंड 95% तक इफेक्टिव थी। और जैसे जैसे नए नए स्ट्रेन आए
इनके वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होती गई। और दूसरा रीजन शी जिनपिंग की पॉलिटिक्स बताई जा रही है। कुछ ही महीनों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इलेक्शंस हैं और हर 5 साल बाद इनकी नेशनल कांग्रेस बुलाई जाती है और शी जिनपिंग यहाँ पर अपनी तीसरी टर्म लेने की पूरी कोशिश करेंगे और जीरो कोविड पॉलिसी से ये दिखाना चाहेंगे कि चाइना कोविड को कंट्रोल करने में कितना सक्सेसफुल निकला और अब चाइना पीछे नहीं हट सकता, वरना इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और रोमांचक सफर पर, तब तक अपना और अपने करीबों का ख्याल रखना और एंजॉय करते रहना द वन एंड ओनली फैक्ट शो। जय हिंद।